चलिए समझते हैं संयुक्त राष्ट्र क्या है। संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह वर्तमान में 193 सदस्य राज्यों से बना है। इसका मिशन और कार्य इसके संस्थापक चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है और इसके विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसकी गतिविधियों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना शामिल है। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र फाउंडेशन का इतिहास क्या है। चलिए देखते हैं। 1899 में द हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन शांतिपूर्वक संकटों को आने, युद्धों को रोकने और युद्धों के नियमों को संहिताबद्ध करने के लिए विस्तृत उपकरणों के लिए किया गया था। इसने अंतर्राष्ट्रीय विवादों में प्रशांत निपटान के लिए कन्वेंस को अपनाया और पंचाट के स्थायी न्यायालय की स्थापना की, जिसने 1902 में काम करना शुरू किया। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का अग्रदूत राष्ट्र संघ था। प्रथम विश्व युद्ध की परिस्थितियों में एक संगठन की कल्पना की गई थी और 1919 में वर्साय की संधि के तहत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा बनाया गया था। चलिए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के घटक क्या है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग है नंबर 1 सामान्य सम्मेलन, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। इन सभी की स्थापना 1945 में हुई थी, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए जानते हैं महासभा के बारे में। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श और नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राज्यों को महासभा में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिससे यह सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय बन जाता है। हर साल सितंबर में संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता वार्षिक महासभा स्तर और सामान्य बहस के लिए न्यूयॉर्क में महासभा हॉल में मिलती है, जिसमें कई राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं और संबोधित करते हैं। शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश और बजटीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने के लिए महासभा के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष विधानसभा द्वारा कार्यालय के 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-22 के लिए UNGA के 76वें स्तर का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए बात करते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। सुरक्षा परिषद क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से बनी है, जिसमें 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य शामिल है और 10 गैर स्थायी सदस्यों को महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुना जाता है। जनवरी 2022 में एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम के कार्यकाल समाप्त होने के बाद UNSC को 5 नए गैर स्थायी सदस्य अल्बानिया, ब्राजील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात मिले। अल्बानिया पहली बार शामिल हो रहा है, जबकि ब्राजील 11वीं बार टर्न ले रहा है। गैबोन और घाना प्रत्येक पहले 3 बार और संयुक्त अरब अमीरात 1 बार परिषद में रहे हैं। भारत 8वीं बार 2021 में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल हुआ और 2 साल यानी 2021-22 के लिए परिषद में है।
अब बात करते हैं वीटो पावर की। वीटो पावर सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो या अस्वीकार करने के लिए स्थायी सदस्यों को शक्ति प्राप्त है। अब बात करते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद। यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर समन्वय, नीति समीक्षा, नीति संवाद और सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख निकाय है। इसके 54 सदस्य हैं जिन्हें 3 साल की अवधि के लिए महासभा द्वारा चुना जाता है। यह सतत विकास पर प्रतिबिंब है, बहस और नवीन सोच के लिए संयुक्त राष्ट्र का केंद्रीय मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की 14 विशेष एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और 5 क्षेत्रीय आयोगों के काम का समन्वय करता है। 9 संयुक्त राष्ट्र नीतियों और कार्यक्रमों से रिपोर्ट प्राप्त करता है और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली और सदस्य राज्यों को नीतिगत सिफारिशें जारी करता है। अगले नंबर पर आता है ट्रीटीशिप काउंसिल। यह 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 8 के तहत स्थापित किया गया था। ट्रस्ट क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र की ट्रीटीशिप काउंसिल द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासी क्षेत्र है और 1946 में जब राष्ट्र संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया तब अस्तित्व में आया। इसे 11 ट्रस्ट प्रदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना, जिन्हें 7 सदस्य राज्यों के प्रशासन के तहत रखा गया था, और यह सुनिश्चित करना था कि स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए प्रदेशों को तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए थे। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला है ICJ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। यह संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया था और अप्रैल 1940 में काम करना शुरू किया। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी सदस्य का उत्तराधिकारी है और जिसे 1920 में राष्ट्रसंघ द्वारा स्थापित किया गया था। अगले की हम बात करते हैं। अगला है सचिवालय। सचिवालय में महासचिव और 10,000 अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अनिवार्य रूप से संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्य को पूरा करते हैं। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 साल की नवीकरणीय अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। UNGA ने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले और 31 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाले दूसरे कार्यकाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस को 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों के सदस्य को अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर भर्ती किया जाता है और वे दुनिया भर के ड्यूटी स्टेशनों और शांति अभियानों में काम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों और एजेंसियों के बारे में। सबसे पहले नंबर पर आती है यूनिसेफ, जिसके बारे हम पढ़ भी चुके। यूनिसेफ 1946 में यह स्थापित किया गया। न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय है। इसका जो उद्देश्य है वो बच्चों और माताओं के लिए है। अगला है UNFPA। यह संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता पर काम करना है। नेक्स्ट आता है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे 1965 में स्थापित किया गया। यह विकास के लिए काम करता है। UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यह 1972 में स्थापित किया गया। नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है और यह भी पर्यावरण के ऊपर कार्य करता है। नेक्स्ट है WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम, 1963 में यह स्थापित किया गया। खाद्य संकट से बचने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट आती है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियां। सबसे पहले नंबर पर आती है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1945 में स्थापित किया गया। क्यूबेक सिटी कनाडा के अंदर इसका मुख्यालय है। नंबर 2 पर आती है ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, जिसे 1944 में बनाया गया। नेक्स्ट आती है IFAD, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1973 में की गई। नेक्स्ट आता है लो,
ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1946 में की गई। नेक्स्ट आता है IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे 1945 में स्थापित किया गया। इससे अगला आता है WB वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी 1945 के अंदर स्थापित किया गया। नेक्स्ट आता है IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन। इससे नेक्स्ट आता है ITU इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। यह 1865 में स्थापित किया गया। जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में स्थापित किया गया। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका UNODC ड्रग्स एंड क्राइम पर UN कार्यालय, जिसकी स्थापना 1997 में की गई। तो आज हमने UN संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के बारे में पढ़े हैं।